पिक्चर क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके, तो एक क्वेश्चन होमवर्क है आपका, फिर से एक बार आपको कोशिश करना है जैसा हमने पहले कराया उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं। उसके बाद फिर आपको डिफिकल्टी फेस होगा, फिर मैं कल को कराऊंगा इस पे काम, तब जाके समझ में आएगा। ओके नेक्स्ट, अब इस तरह के क्वेश्चंस करके देखते हैं। 46 इनफाइनाइट लैडर, ऐसा ही कैपेसिटर में भी देखा था। यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए थे पहले, याद आ रहा है सबको? ऐसे कैपेसिटर्स, लेकिन अब कैपेसिटर की जगह पे क्या है? अब रेसिस्टेंस है। तो इसमें भी वही करना है भाई, किसके वॉट हमें, किस दो पॉइंट के वॉट हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, ए और बी। आप उसके क्रॉस बैटरी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको बैटरी लगा के दिया है कि 6 वोल्ट की एक बैटरी लगा रहा है। ओके, infinite ladder is constructed with 1 ohm 2 ohm resistor as shown in figure. Find the effective resistance between point A and B. सबसे पहले तो एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए। तो भाई ये इनफाइनाइट है, इसमें से आप एक कम कर दो या एक अधिक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहूंगा कि भाई इस दो पॉइंट के क्रॉस इसकी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है, एक्स रेसिस्टेंस है, तो बिल्कुल ऐसा ही एक और पॉइंट आपके पास मिलेगा। यहाँ पे ए पॉइंट रहा और ए पॉइंट रहा है ना, वैसा ही इस 1 ओम से पहले और इस 2 ओम के पहले। आप मतलब वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ कि वो दो पॉइंट्स कौन सा हो सकता है। तो वो दो पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं, ए डैश और ये हो सकता है बी डैश। अगर सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ए और बी के क्रॉस कुछ रेसिस्टेंस है इसका से एक्स और इन्फिनिटी तक है, कंप्लीटली है, तो क्या ए डैश, इसके पहले वाला एच को डिलीट करो, तो क्या ए डैश बैटरी यहाँ पे लगा दो, क्या ए डैश और बी डैश के क्रॉस सेम रेसिस्टेंस नहीं होंगे? क्या होंगे ना? ए डैश और बी डैश के क्रॉस भी तो सेम रेसिस्टेंस होने वाले हैं। इज इट ओके? तो यही कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं कि ओके, आर इक्विवेलेंट लेट, यहाँ पे बस ये समझना है, आर इक्विवेलेंट across AB, A and B is equal to X, and hence R equivalent across A dash B dash will also be X. Will also X. As why? As it is a part of infinite series, infinite ladder. It is an infinite ladder. It is an infinite ladder problem. जब भी ऐसा होगा ना, तो आपको यही कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। कौन सी कंसेप्ट? कि भाई अगर इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एक्स है, तो इसमें से एक चेन अगर आपने हटा भी दिया तब भी एक्स ही रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक, क्योंकि आप इन्फिनिटी में एक कम कर लोगे या एक ज्यादा कर लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही होगा, isn't it? तो बस अब इसको हम एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये यहाँ से मालूम चल गया इस वाले कंडीशन से कि भाई यहाँ से यहाँ तक की रेसिस्टेंस क्या है, भाई ए वाली पार्ट का रेसिस्टेंस क्या होगा, तो बोलेंगे एक्स होगा, और इसके अक्रॉस में रेसिस्टेंस क्या है, तो भी एक्स है। तो बीच में बस ये दोनों आ गया। अब इसको हम एक सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो जस्ट डू इट, एक हम एक सिंप्लीफाइड डायग्राम और बनाते हैं। तो हेंस एक सिंप्लीफाइड डायग्राम देते हैं। ये पॉइंट ए का है, ये रेसिस्टेंस यहाँ पे आ गया, ये रेसिस्टेंस यहाँ पे है, ये डायरेक्टली ऐसे लगा हुआ है, और यही पॉइंट को हमने बोला है ए डैश, और इस पॉइंट को बोला है बी डैश। ये पॉइंट बी का है, और ए डैश और बी डैश के क्रॉस क्या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है भाई? कितने हैं? एक्स है। तो हम इस पूरे चीज के लिए एक रेसिस्टेंस यूज कर लेंगे और उसकी वैल्यू को बोलेंगे एक्स। तो मैंने इसकी जगह पे एक रेसिस्टेंस यूज कर लिया, उसकी वैल्यू क्या है? एक्स। और बाकी वैल्यूज क्या है? ये है 2 ओम का और ये है 1 ओम।
अब ये काम हो जाएगा, है ना। अब क्या दिख रहा है भाई, ये दोनों आपस में कैसा दिख रहा है, पैरेलल। और इनके साथ एक कॉम्बिनेशन इनके साथ कैसा दिख रहा है, सीरीज। तो बस हो गया, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में आ गया। और लेकिन इस सीरीज में आने के बाद कितने हो जाएंगे, जितना ए डैश ए और बी के क्रॉस होंगे, और ए और बी के क्रॉस कितने हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक्स। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ओके एज, यहाँ पे हमें इस पॉइंट को नोट कर ले भाई, आ रहा है सबको समझ में, एज आर इक्विवेलेंट ए एंड बी इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो 1 प्लस इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना होगा भाई, ये पैरेलल में, पैरेलल में क्या हो जाएगा, 2 और x का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 2x by 2 plus x। ये दोनों आपस में पैरेलल में आ गया। यहाँ पे लिख लेता हूँ ये पैरेलल में, और ये हो रहा है 2 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स, 2 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स। और आर इक्विवेलेंट ए और बी के क्रॉस क्या वैल्यू आएगा, वो वैल्यू क्या होगा, एक्स होंगे। हमें एक्स को यूज करना है यहाँ, तो लिख लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसको नेक्स्ट पार्ट में, दैट्स इम्प्लाई नेक्स्ट पेज में कर ले। इतना क्लियर है भाई सबको, Yes sir। so that is x is equal to 1 plus 2x divided by 2 plus x। अब इसको सॉल्व करना है x के लिए, ये सॉल्व हो सकते हैं, सॉल्व करके दिखाना क्या आएगा आंसर, देन यू कैन गेट द पार्ट ए, करके देखो। Not 5 plus 1 by 2। Got the answer everybody? 2 ohm। कितना है भाई प्रकुल, गीतिका, प्रकृति, हिमांशु, गीतांश, आयुष, आर्यन, सर 2 आंसर। अनुषा, अर्पित, Yes, sir, 2. अंचल वीर, अखिल, अगमप्रीत, Yes sir। आ गए आंसर सबके, पुलकित, Yes sir। राघवी, Yes, sir. संजना, Yes sir। श्रुति, Yes sir। विकास, यस सर। विनय, ओके दैट्स इट। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या आ सकता है, जब इनफाइनाइट लैडर हो, चाहे वो कैपेसिटर वाली प्रॉब्लम हो तब भी वही कंसेप्ट है, रेसिस्टेंस वाले प्रॉब्लम हो तब भी वही कंसेप्ट। आपको याद होगा कि जब कैपेसिटर वाला था तो हमने ऐसा ही काम किया था, इसमें से एक पार्ट उसको एक्स मान लिया था, फिर वहां पे चूंकि पैरेलल इन दोनों का, कैपेसिटर में अगर पैरेलल होता है तो क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं ना। तो अगर एक कैपेसिटर होता है तो क्या करता है दोनों का, तो 2x हो जाता है ना, 2 प्लस एक्स हो जाता है। और यहाँ पे उनके साथ सीरीज में सीरीज वाला बिहेवियर शो करता है।
Okay. So what's the answer? X is equal to x क्या आ गया भाई? X is equal to 2 plus x मल्टीप्लाइड हो जाएगा ना यहाँ पे 2 plus x plus 2x डिवाइड बाई 2 plus x. आई थिंक यही आ रहा है ना? इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ हो जाएंगे 2 plus 3x s दिस इज द एक्स स्क्वेयर, 3x इस तरफ आ जाएगा माइनस में, माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, यही आ रहा है क्या? ओके, तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा x की वैल्यू? -1 और पॉजिटिव में 2, लेकिन रेसिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, रेसिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो दैट्स व्हाई ये नहीं हो पाएगा, ओनली पॉजिटिव रेसिस्टेंस होंगे, नेगेटिव रेसिस्टेंस इज नॉट अलाउड, as negative resistance not possible, negative resistance is not possible. So answer x is equal to 2. So what is the R equivalent across A and B? It is the 2 ohm. R equivalent across A and B is 2. That's it. एक ये हो गया, चलिए एक क्वेश्चन में आपको और इसी रूल पे बताऊंगा। सभी अपने डॉट्स के साथ ग्रुप में सब डाल लीजिएगा, क्या किसका किसका कौन कौन से डाउट्स हैं, फिर हम डाउट्स क्लियर कर लेंगे उसको। 2 टेस्ट की डाउट्स होंगे आपकी, दोनों टेस्ट का डाउट्स कर लेंगे, कोई नहीं, टाइम हो गया। चलिए क्वेश्चन आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जब इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर ले, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस रहें, सबका सॉल्व करने का एक अपना तरीका होता है, वो चीज आपको यहाँ पे पहले देख लेना है, कौन किस में कौन सी मेथड को हमें फॉलो करना है, कैसे समझ में आएगा क्या करना है। इसमें क्या क्या करना होगा भाई, shows a part of circuit if a current of 12 milliampere, अच्छा उसका एक और पार्ट था ना पिछले क्वेश्चन का, ये हो गया, find the current that passes through 2 ohm resistor nearest to the battery। हाँ भाई, इसके थ्रू कितने करंट होंगे नियरेस्ट टू द बैटरी, 2 ohm बैटरी यहाँ पे, मतलब इसमें ऐसे गया करंट, तो इसमें कितने जाएंगे, इधर भी जाने वाले हैं करंट, इसमें कितने करंट जाने वाले हैं, पहले इस क्वेश्चन को कीजिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज द नेट करंट, बैटरी कितना करंट सप्लाई करने वाला है भाई, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया है, 2 ohm का है, और बैटरी के वोल्टेज कितने का है, 6 वोल्ट का है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो करंट है, कोई बोलेगा इसका आंसर बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? 3 बिल्कुल 6 वोल्ट बाई 2 ohm, 3 एम्पियर, दैट्स इट, क्योंकि यही 2 ohm इक्विवेलेंट है, तो 3 एम्पियर की करंट इसमें जा रहा है भाई, देयर इज अ 3 एम्पियर करंट, तो यहाँ पे 3 एम्पियर की करंट गया, तो इसमें कितने करंट जाने हैं ये इसने बताया, पूछा है यहाँ पे, बोलो कितने जाने चाहिए? 1.5 1.5, क्योंकि 1.5 हाँ, क्योंकि इधर वाला ए डैश और बी डैश की वैल्यू भी x है, और x की वैल्यू में कितने कैलकुलेट होकर के आ गया, इन सब की जगह पे अगर हमने एक रेसिस्टेंस लगाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 2 ohm मिलने वाला है, तो ये भी 2 ohm है और ये भी 2 ohm है, तो आधे आधे बांट लेंगे। अगर ये 2 ohm नहीं होता
तो डिफरेंट करंट हो जाता। इस चीज को हम ऐसे यहाँ पे दिखा सकते थे, हाँ ऐसे दिखाओ, दिस वन ये यहाँ पे आ गया सर और ये, दोबारा समझा दो। हाँ बिल्कुल समझा रहा हूँ। ये देखो ये पॉइंट क्या था, बी डैश था, ये ए डैश है। ए डैश और बी डैश की इक्विवेलेंट कितना आया है, आर इक्विवेलेंट ए डैश बी डैश क्या है भाई, एक्स आया, और एक्स की वैल्यू कितना आया 2 ओम। दिस इज 2 ओम, दिस इज ऑल्सो 2 ओम। ये 1 ओम का है, बैटरी 6 वोल्ट का है। और ये जो पॉइंट है ना, ये दो पॉइंट, ये है ए और बी। अभी हमें समझ में आया कि अच्छा इसमें कितने करंट होने चाहिए भाई। तो हमने देख लिया कि भाई टोटल वोल्ट कितना है 6 वोल्ट का है, और टोटल रेसिस्टेंस कितना है, इस पूरे का रेसिस्टेंस कितने का है 2 ओम का है। तो करंट कितना हो जाएगा 6 वोल्ट बाई 2 ओम, तो 3 एम्पेयर की करंट आ गया है। अभी 3 एम्पेयर यहाँ से चला ऐसे, यहाँ भी 3 एम्पेयर की करंट आना है, लेकिन इसमें कितने आना है यहाँ पे दिखाता हूँ उस बात को। ये देख लो, हमने देख लिया यहाँ पे कि इसमें जो करंट है वो 6 वोल्ट बाई 2 ओम का है, 3 एम्पेयर का है। 3 एम्पेयर यहाँ पे आ जाएगा, और इसका हाफ इधर और हाफ इधर, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल पैरेलल में है और इक्वल रेसिस्टेंस है। तो 3/2 एम्पेयर 1.5 एम्पेयर, 3/2 एम्पेयर 3/2 एम्पेयर 1.5 एम्पेयर। फिर टोटल मिलकर के क्या बन जाएगा यहाँ पे 3 एम्पेयर। ये हो गया। इज इट ओके? चलो ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। कल कुछ और मैं क्वेश्चंस, जैसे 20 ये क्वेश्चन रखना, कुछ होमवर्क मैं आपको दे दूं। और कहाँ तक कर लिए थे भाई इसमें होमवर्क? आपने 28 होमवर्क दिया था। और भी होमवर्क ले लो, 46 तक दिया था, ठीक है 46 तक हो गया। ठीक है 46 तक नहीं दिया था सर, आपने सिर्फ 46 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके पहले का जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज से पहले के क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक्सरसाइज में इसके पहले 28 से पहले तक का क्वेश्चन करना। 1 to 28 हो चुका है। 1 to 28 एक्सरसाइज। सर आपने पिछली बार 1 to 10 दिए थे, वो हो गए थे। हाँ तो 1 to 10 ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मैंने आगे बढ़ा दिया हूँ। ये 1 to 10 डन है। अब आपको 10 to 11 से 20 दे दो। 11 to 28, चलिए 11 to 28 ये होमवर्क। ठीक है 11 से 20 28 कम कर दो थोड़े। कितने हैं, ज्यादा थोड़ी ना। सर 20 तक कर दो। चलो इतने कर कर लो लेंगे भाई, सर 11 to 20 करो, ठीक है 11 to 20 ये होमवर्क। साथ में कल हमने ये होमवर्क है, और हमने डाउट्स देखना है, टेस्ट एनालिसिस करना है। टेस्ट एनालिसिस 2 टेस्ट कल इस काम को कर। डन। जैसे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। यस सर। हाँ ओके, स्क्रीनशॉट्स ले लें, कौन लेगा? आप ही ले लो सर। चलो मैंने ले लिया। एक दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। चलिए हो गया, मैं सेंड कर देता हूँ। सो एवरीबॉडी इतना काम करना है भाई, मस्ट टू डू ऑल। ज्यादा वर्क नहीं है, इतने काम करते रहना पड़ेगा तभी काम हो पाएगा।
चलिए, end the meeting now.